इंडिया के अंदर 98% आयुर्वेदिक ब्रांड्स पहले एक साल के अंदर फेल हो जाती है और सिर्फ 2% ब्रांड्स ऐसी हैं जो 5-10 साल तक चल पाती है और उनमें से पॉइंट में ऐसी कोई ब्रांड्स होंगे जो लंबा चल पाती है। आज की वीडियो के अंदर मैं आपको यही बताऊंगा आयुर्वेदिक ब्रांड्स के अंदर लीगल मिस्टेक्स जो आप करते हो जिनके कारण आपका धंधा बंद हो जाता है और किन किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। पहली चीज़ जो सबसे बड़ी गलती आप करते हो वो है ब्रांड नेम विदाउट ट्रेडमार्क सर्च रिपोर्ट। आप लोग क्या करते हो, ब्रांड मार्केट में लॉन्च कर देते हो, 6-8 महीने चलाते हो, मार्केटिंग करते हो, फिर एक लीगल नोटिस आता है कि भैया तो किसी और बड़ी कंपनी का ब्रांड था जिसको हमने कॉपी कर लिया। इसीलिए सबसे पहले ब्रांड को लॉन्च करने से पहले ट्रेडमार्क सर्च रिपोर्ट करवाओ। अपने ट्रेडमार्क को क्लास 5, क्लास 30 यानी क्लास 3 के अंदर रजिस्टर्ड करवाओ ताकि कोई भी आपको इश्यू ना आए। और हमेशा आपको वर्ड मार्क, डिवाइस मार्क दोनों रजिस्टर्ड कराने, इस चीज़ का ध्यान रखना। दूसरी मिस्टेक, आप लोग क्या करते हो, गलत आयुष फसाई या डॉक्यूमेंट्स लेकर मार्केट में उतर जाते हो। अगर आप मार्केट के अंदर उतर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि आपके केस के अंदर ड्रग लाइसेंस लगेगा, आयुष का मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस लगेगा या फसाई का न्यूरोसिटिकल लाइसेंस लगेगा। अब देखिए, अगर मेरे प्रोडक्ट्स जो इनपुट है वो ऐसे आयुर्वेदिक हैं, आयुर्वेदिक हर्ब्स है, तो मेरे को आयुष मैन्युफैक्चरिंग का लाइसेंस चाहिए। आयुष के अंदर मार्केटिंग का इस समय कोई भी लाइसेंस नहीं चाहिए, इस चीज़ का ध्यान रखना। बट अगर मेरे को घर के ऐसे आइटम्स, नमक, हल्दी, ये सब होगा, ऐसे आइटम्स भी यूज़ करूंगा तो मुझे फसाई न्यूरोसिटिकल का लाइसेंस चाहिए जो कि सेंट्रल से मिलता है। इस चीज़ का ध्यान रखना। गलत लाइसेंस लेके मार्केट के अंदर उतर गए, लेटर ऑन केस हो जाएगा, पूरा धंधा आपका बंद हो जाएगा। तीसरी मिस्टेक जो बहुत लोग करते हैं, बहुत सारे केसेस होते हैं, उस ब्रांड के ऊपर लिख देंगे 100% गारंटी क्योर, नो साइड इफेक्ट्स 100%, कैंसर, डायबिटीज 100% फिक्स। ये सब वर्ड्स आपको करोड़पति नहीं, कोर्ट के अंदर केस दर्ज करा देंगे। इसलिए कभी भी 100% आपको नहीं लिखना है, इस चीज़ का ध्यान रखना। डेट्रोल भी देखो क्या लिखता है, 99.9% बैक्टीरिया किल कर दूंगा, 100% वो भी नहीं लिखता। कोई बीमार पड़ गया तो बोल देंगे 0.1% से पड़े, बाकी 99% तो हमने मार ही दिए थे आपके जम्स। इसलिए आपको 100% ऐसे कोई भी क्लेम्स नहीं करने, कोई मैजिक क्लेम्स नहीं करने। जैसे बाबा रामदेव ने बीच के अंदर पतंजलि में किए थे, सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई कि ऐसे फर्जी क्लेम्स आप क्यों कर रहे हो। जब आपके डॉक्टर नहीं कह सकता उस मेडिसिन पे ऐसा कोई एग्जैक्ट रिपोर्ट्स नहीं है कि इसको लेते बिल्कुल ठीक हो जाएगा, तो उसमें आप क्लेम नहीं कर सकते हो, इस चीज़ का ध्यान रखना। बट हाँ, ऐसी कोई चीज़ बनाइए जो हर ह्यूमन के लिए एक जैसी है और 100% वर्क करती है, तब आप लिख सकते हो। बट सिर्फ ये है कि भैया हर ह्यूमन पे नहीं करेगी, 90-80%, 70% पे करेगी, वेरिएशन आते हैं, तो आप 100% नहीं लिख सकते हो, इस चीज़ का ध्यान रखना। चौथी मिस्टेक क्या है, आपने ट्रेडमार्क रजिस्टर करवा लिया, बहुत खुश हो गए, ब्रांड लॉन्च कर दी, वायरल हो गए, फिर केस हो गया। क्यों? सारे डॉक्यूमेंट सही नहीं। ट्रेडमार्क के बाद आपको कॉपीराइट भी चाहिए, डिज़ाइन रजिस्ट्रेशन भी चाहिए, टीएमसी सर्टिफिकेट भी चाहिए, और अगर आप किसी और से बनवा रहे हो, चाहते हो कि प्रोसेस कॉपी ना हो तो पेटेंट भी चाहिए, और किसी प्रोसेस को कॉपी करो तो चेक करा लेना वो पेटेंट रजिस्टर्ड है, पब्लिक डोमेन के अंदर है, तो उसकी सर्च रिपोर्ट जरूर बनवाना। जीएमपी का सर्टिफिकेट चाहिए, आईएसओ चाहिए, ये सारे क्वालिटी सर्टिफिकेट सबको चाहिए होते हैं मार्केट में बेचने के लिए। उसके बिना बेचोगे केस हो जाएगा, फिर प्रॉब्लम के अंदर अटक जाओगे। फिर पांचवी मिस्टेक जो आप करते हो, प्राइवेट लेबलिंग विदाउट लीगल कॉन्ट्रैक्ट। देखो आयुष के बिजनेस के अंदर क्या है, सब किसी और से बनवा रहे, मतलब बेच कोई और रहा, बना कोई और रहा। इंटरव्यूज काफ़ी क्लाइंट्स है तो वो बेचते खुद है, बनाता कोई और है, बट एग्रीमेंट होना जरूरी है। कल को उसने आपका फॉर्मूला चुरा लिया तो, खराब माल आपको दे दिया, आपने जाके मार्केट में बेच दिया, आप पे केस हो गया, तो आपका सेम प्रोडक्ट कॉम्पिटिटर को टिका दिया, तो आपको बंद कर दिया बेचना और खुद नहीं बेचना चालू कर दिया, तो आईपी आपके पास होनी चाहिए, एग्रीमेंट आपके पास होना चाहिए, नॉन कॉम्पिट, एनडीए, सारे एग्रीमेंट्स आपको साइन कराने, इवन मैन्युफैक्चरिंग एग्रीमेंट को साइन करवाना है कि इतने टाइम पे इतनी क्वालिटी मेरे को सप्लाई हो जानी चाहिए। नहीं करवाओगे लेटर ऑन केस के अंदर फंस जाओगे। फिर इन्फ्लुएंसर्स आप मार्केट के अंदर लाते हो इंस्टाग्राम पे, सोशल मीडिया पे, बट कोई एग्रीमेंट नहीं रखते हो, उनसे पेमेंट डिस्प्यूट्स हो जाते हैं, या किसी इन्फ्लुएंसर ने आपकी अच्छी मार्केटिंग कर दी, लेटर ऑन उसने गंदी वीडियो डाल दी इन्फ्लुएंसर ने, उसके चक्कर में गाली आपकी ब्रांड को पड़ रही है। जैसे बीच में केस हुआ था आमिर खान का, उसने एक स्टेटमेंट दिया, गाली स्नैपडील को पड़ी। मुझे क्यों तोड़ा? आपने बहुत फेमस केस देखा होगा, ये बहुत ट्रेंड में भी चला था। तो इसलिए आपको अच्छे इन्फ्लुएंसर्स रखने, उनसे एग्रीमेंट रखना है कि तुमने फ्यूचर में फेक क्लेम करा, कुछ भी ऐसे ब्रांड इमेज खराब हुई तुम्हारी जिसके चक्कर में हमें डैमेज हुआ, तो हम तुमसे वसूली कर सकते हैं। या हमारी ब्रांड के लिए उल्टा सीधा बोला, फेक कुछ बोल दिया, कुछ भी गड़बड़ करी, तो उस केस में हम कंपनसेट करना पड़ेगा हमको, तो ये चीज़ ध्यान रखना। फिर आप जीएसटी और एचएसएन जो कोड्स होते हैं उनको ढंग से नहीं रखते अपने इनवॉइसिंग के अंदर, और अब आपके केस में जीएसटी 5% लगेगा, पहले 5% और 12% की स्लैब थी, इस चीज़ का ध्यान रखना। जीएसटी कंटिन्यूसली अपडेट्स आते रहते हैं, तो जीएसटी का ध्यान रखना जरूरी है।
टैक्स का नहीं रोकोगे प्रॉब्लम में अटक जाओगे। डॉक्टर्स पे जीएसटी नहीं लगता है, मेडिसिन पे लगता है, इस चीज़ का ध्यान रखना। फिर आप क्या है, हिंदुस्तान सोचते मैं हिंदुस्तान में बेच के अरबपति बनूंगा, नहीं। यूके, यूएसए डिमांड अच्छी है, प्रॉफिट अच्छा है, वहाँ बेचने के लिए इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड, एफडी अप्रूवल, और दुबई में एक अलग तरह का लाइसेंस लगता है, अथॉरिटीज अप्रूवल लगती है, उसके थ्रू आप दुबई के अंदर भी बेच सकते हो। अब देखो, अगर आपको एक्सपेंशन और बड़ा धंधा बनाना है ना, तो इकोसिस्टम बनाओ, सिंगल प्रोडक्ट मत खेलो। जैसे अगर मैं शैम्पू बेच रहा हूँ तो मैं हेयर ऑयल भी दूंगा, कंडीशनर भी दूंगा, ठीक है, हेयर का विटामिन का सिरप भी दूंगा, कॉम भी दूंगा, स्केल का सिरप भी दूंगा, डिटॉक्स किट भी दूंगा। उससे क्या है, मेरा एवरेज ऑर्डर वैल्यू ऊपर चला जाएगा, तो मेरा रेवेन्यू ऊपर जाएगा। अपनी सेल्स को बढ़ाने के लिए आपको ट्रस्ट का बूस्टर भी डालना है, इस चीज़ का ध्यान रखना। मतलब उस पर सर्टिफिकेट्स लगाओ, बहुत तरह की लैब टेस्टिंग होती है, सर्टिफिकेशन होते हैं इंडिया के अंदर, उनको आप ले सकते हो, इससे आपकी सेल्स में बूम आएगा। फिर आपको क्या करना है, अपनी सेल्स को बढ़ाने के लिए अच्छी वीडियोस बनाओ, लोगों को एजुकेट करो, प्रोडक्ट का डेमो दिखाओ, बिहाइंड द सीन्स बताओ, जैसे गौरव तनेजा कर रहा है बीच लाइफ को लेके। तो जितना अपने कस्टमर्स को आप एजुकेट करोगे ना, उनके जो प्रॉब्लम्स है, गट हेल्थ सबसे बड़ी है, एनर्जी लेवल सबसे ज़्यादा डाउन है आज के टाइम में, तो लोग शिलाजीत खा रहे हैं, पेज भी नहीं है ब्रांड्स ऑनलाइन, ठीक है। गट हेल्थ की प्रॉब्लम है, स्ट्रेस की प्रॉब्लम है, नींद की प्रॉब्लम है, हेयर्स की प्रॉब्लम है, सबके हेयर्स ग्रे हो रहे हैं या हेयर फॉल हो रहा है, तो ऐसे बहुत सारे कॉमन प्रॉब्लम है। उनको टारगेट करोगे, एड्स बनाओगे, एजुकेट करोगे, बेचोगे, सॉल्व करोगे, तो इसमें अच्छा मुनाफा कमाओगे। बट विथ प्रॉपर लीगल डॉक्यूमेंटेशन, इस चीज़ का ध्यान रखना, तभी आपको धंधे में घुसना है। अगर आप विदाउट प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन नहीं घुसोगे तो आप बर्बाद हो जाओगे, धंधा भी आपका बंद हो जाएगा। और चाहते हो कि मैं एक स्टेप बाय स्टेप डॉक्यूमेंट स्क्रीन के ऊपर लेकर आऊँ, एक्सेल शीट में दिखाऊं कैसे बनाए जाते हैं, कौन कौन सी वेबसाइट्स पे आपको जाना है डॉक्यूमेंट्स को लेने के लिए, तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो। तो मैं एक डिटेल वीडियो आयुष के ऊपर और लेकर आऊंगा कि कौन से प्रोडक्ट ट्रेंडिंग के अंदर है, उनसे आप कितना प्रॉफिट कमा सकते हो और कैसे स्केल कर सकते हो। कमेंट सेक्शन में लिख देना, फिर मैं नेक्स्ट वीडियो उसी के ऊपर लेकर आऊंगा। आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा, हम लोग करते पेरेंट्स सपोर्ट दिया, उसके लिए धन्यवाद।